महोदय, हम लोगों का ये कहना है, युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए। और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे, ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको ये कहने वाला। आप इसी चीज को तो आप उनसे पूछिए कि ये लोकतंत्र का ये कौन सा ये काला अध्याय लिख रहे हैं। ये लोकतंत्र का ये ऐसा काला अध्याय लिख रहे हैं जो इनके माथे पर हमेशा ये काला अध्याय की काली स्याही लगी रहेगी। नमस्कार, SG न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का चौथा दिन और चौथे दिन भी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष का जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बीच आज झारखंड विधानसभा में एक नई परंपरा की शुरुआत विपक्ष के तरफ से की गई है, जहां कल सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। बावजूद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सदन के भीतर स्पीकर को ये कहते हैं कि जब तक मुख्यमंत्री तमाम उन वादों का क्या हुआ जो वो सत्ता में आने से पहले अपनी जनता के बीच किए थे, आज उन वादों को विपक्ष याद दिला रहा है और पूछ रहा है आखिर इन वादों का क्या हुआ और कब तक ये वादे पूरे होंगे। और जब तक मुख्यमंत्री अपना जवाब नहीं दे देते हैं, सदन से कोई भी बीजेपी के विधायक बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे में आपको बता दूं कि सदन एडजर्न हो गया है, बावजूद बीजेपी के विधायक अब तक सदन में बैठकर हंगामा कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं, अमित मंडल की बात कर ले, भानु प्रताप शाही की बात कर ले या फिर नवीन जायसवाल की बात कर ले, सभी विधायक अपने अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट से लाइव आ रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष चाहता है कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले और विपक्ष होने के नाते ये जवाब भी चाहता है कि जो वादे हेमंत सोरेन ने जनता के बीच किए, आज उन वादों का क्या हुआ। तो ऐसे में आपको बता दूं कि कल सुबह तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्पीकर स्थगित कर देते हैं और लेकिन स्थगित होने के बावजूद बीजेपी के विधायक अब तक सदन में बैठे हुए हैं। और अब बीजेपी के इस रवैये पर अगर मैं बात करूं तो सीधे तौर पर मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि बीजेपी ने सदन को रंगमंच बनाकर रखा है और यहाँ पर वो जनता के लिए नहीं बल्कि मस्करी करने के लिए, नाटक नौटंकी करने के लिए विधानसभा पहुंचते हैं। तो ये जो तस्वीर आप देखिए, 2 तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें आप देखेंगे कि विधानसभा के सदन में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ये कह रहे हैं कि सदन स्थगित भले ही स्पीकर ने कर दिया है, लेकिन वो तब तक वहां से नहीं निकलेंगे जब तक कि उन्हें मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे देते हैं। तो दूसरी तरफ मंत्री बन्ना गुप्ता विपक्ष के इस रवैये पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये विपक्ष का नाटक और नौटंकी है। हम लोगों का ये कहना है, युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए। और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे, ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको ये कहने वाला। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा सदन के अंदर कि विपक्ष के जो भी विषय हैं, मतलब राज्य के जो भी विषय हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का हो, सहायक पुलिसकर्मी का हो, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, सहिया, ANM, JNM, हेल्थ वर्कर, पोषण सखी, होमगार्ड, पंचायत स्वयंसेवक, जल सहिया, कृषि मित्र, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, व्यवसायी, प्रशिक्षित शिक्षक, राजपत्रित कर्मचारी, भूमि सेक्शन JE, दिव्यांगजन, JSLPS, नगर पालिका सफाई कर्मी, BRP, CRP सहित सभी अनुबंध कर्मी, सभी संविदा कर्मी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का विषय, प्रतिवर्ष 5,000 7,000 रोजगारी भत्ता का विषय। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है तो विपक्ष को भी सुन लिया है महोदय। मैंने ये सारे जो विषय बताए, ये सारे विषय इस सरकार ने वायदे के साथ लाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं बोलूंगा, ये 5वें जो अपना विधानसभा है उसका आखिरी सत्र है, आखिरी सत्र के आखिरी दिन में वो बोलेंगे और बोल करके चले जाएंगे तो जनता का जवाब का कोई प्रत्युत्तर देने का कोई कार्य संचालन नियमावली में कोई हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही बोले, CBI जांच कराए और महोदय जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग इस सदन को छोड़ के जाने वाले नहीं है। आप इसी चीज को तो आप उनसे पूछिए कि ये लोकतंत्र का ये कौन सा ये काला अध्याय लिख रहे हैं। ये लोकतंत्र का ये ऐसा काला अध्याय लिख रहे हैं जो इनके माथे पर
हमेशा ये काला अध्याय की काली स्याही लगी रहेगी, क्योंकि नेता सदन ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब हम देंगे, और उन्होंने प्रार्थना भी किया कि आप सुनने को तैयार रहिएगा। और जब सदन चलता है तो अंतिम दिन जब होता है तो नेता सदन बोलता है। इनकी हठधर्मिता है कि नहीं, आज का आज बुलवाइए। भाई, तानाशाही से सरकार नहीं चलती है, लोकतंत्र चलता है, पक्ष विपक्ष दोनों के सहयोग और साथ से चलता है। और जनता ने इनको क्यों चुना है? इसलिए चुना है क्योंकि आशा और विश्वास थी इन पर कि ये जाएंगे सदन में तो इनके लिए बिजली, पानी, सड़क, सफाई, शिक्षा, चिकित्सा की बात करेंगे। लेकिन ये सदन में आते हैं लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में तो यहाँ हंसी मजाक करते हैं, ठिठोरी करते हैं, नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, मस्करी करते हैं। इनको मस्करी करने के लिए लोगों ने नहीं चुना है। और ये जिस तरह की परपाटी ये बना रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। सरयू राय ने आपके खिलाफ मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखा है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का चौथा दिन और चौथा दिन भी सदन हंगामे की ही भेंट चढ़ा। कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्पीकर ने विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। बावजूद बीजेपी के सभी विधायक विधानसभा के सदन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री आकर जवाब नहीं दे देते हैं तब तक बीजेपी के कोई विधायक बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे में इंतजार करना होगा, देखना होगा कि बीजेपी के विधायक कब सदन से बाहर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।